छत्तीसगढ़ में कौन किस पर भारी। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले 5 एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लगभग सारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति से ज्यादा बेहतर भाजपा दिखाई दे रही है। भाजपा को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी वोटर्स, इंडिया टीवी, जी न्यूज और इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया में भाजपा को 10 से 11 सीट और कांग्रेस को 001 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारती टीजी के एग्जिट पोल में भाजपा को 10 और कांग्रेस को 1 सीट जीतने का अनुमान है। इस सर्वे में छत्तीसगढ़ की 2 सीट पर कांटे की टक्कर बताई गई है। इनमें कांकेर और जांजगीर चांपा की सीट शामिल है। यहाँ देखें किस एजेंसी के एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें मिल रही। न्यूज 18 के मुताबिक भाजपा को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन की बात के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इस बार खाता ही नहीं खुल रहा है। भाजपा क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक भी बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ देखें अन्य एजेंसी के एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें मिल रही। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। सभी 11 सीटों पर भाजपा के जीत दर्ज करने का अनुमान है। जनता टीवी सर्वे में भी भाजपा को बढ़त दिखाई गई है। उसने भी भाजपा को 10 से 11 सीट और कांग्रेस को 001 सीट मिलने का अनुमान जताया है। आईबीसी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को 9 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट के सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसने सभी 11 सीटें भाजपा के जीतने का अनुमान है। इंडिया न्यूजरी डायनेमिक्स के अनुसार भाजपा को 10 और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज नेशन भी छत्तीसगढ़ में भाजपा को 10 और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान दिखा रही है। जानिए कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इस बार 2,05,13,252 मतदाता थे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,80,405 और महिला मतदाता 1,03,32,115 थीं। वहीं 732 थर्ड जेंडर वोटर भी थे। अगर 2019 के आंकड़ों को देखें तो 5 साल में 15 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े थे। प्रदेश में तीनों चरणों में कुल 72.8% वोटिंग हुई थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान 71.49% से तुलना करें तो इस बार 1.31% ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग सरगुजा सीट पर 78.78% और सबसे कम 63.95% बिलासपुर में मतदान हुआ है। सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे प्रदेशों में जाना हुआ है। मैं ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश भी गया। सभी जगह भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सभी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दे रहे हैं। हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन का अब की बार 400 पार का जो नारा है, इसको हम निश्चित रूप से अचीव करेंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय से मीडिया ने चर्चा की एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि 10 साल से भाजपा सत्ता में है, लोगों का विश्वास उठ गया है। राहुल गांधी पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मेहनत के साथ काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी के साथ अन्य मुद्दों को लेकर जनता परेशान है। 11 सीटों पर ये प्रत्याशी आमने सामने। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के रायपुर पश्चिम से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद विजय बघेल के सामने कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेंद्र साहू। सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी के चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस की शशि सिंह। रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी सिंह।
बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के तोखन साहू के सामने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी के कमलेश जांगड़े के सामने कांग्रेस के डा शिव कुमार डहरिया। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी की पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के महेश कश्यप के सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे के सामने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी के भोजराज नाग के सामने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर। महासमुंद लोकसभा सीट से बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी के सामने कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू।